सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फाइनेंस के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। अगर आप इन कंपोनेंट्स को आसानी से सीख जाते हो तो आप आसानी से पैसे को मैनेज करना सीख सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट दैट इज एसेट्स। अब ये एसेट होते क्या हैं? देखो, आपको बहुत सारी जगह पे अलग अलग डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि एसेट होता क्या है। हर वो चीज जो आपके जेब में पैसा लेके आए, दैट इज एसेट। राइट? वो सारी की सारी चीजें जो आपके जेब में पैसा लेके आए, किसी भी तरीके से लेके आए, दैट इज एसेट। वो एसेट कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लेके चले, सपोज अगर आपने कहीं पे कोई जमीन खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया 10 लाख रुपए का, और 3 से 4 साल के बाद उस प्लॉट की जो कीमत है वो 20 लाख होगी, तो वो जमीन आपके लिए एसेट है। आपने म्यूचुअल फंड के ऊपर पैसा जमा करना स्टार्ट किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, वो कंपाउंडिंग के ऊपर भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। राइट? तो वो भी आपके लिए एसेट्स का काम करती है। राइट? और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है एसेट्स के अंदर, हर एक तरीका। राइट? जो आपके लिए पैसा लेके आती है, दैट इज एसेट। राइट? अब हम सेकेंड कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है लाइबिलिटी। अभी लाइबिलिटी क्या है, सिंप्लीफाई करता हूँ। वो चीज, हर एक वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, किसी ना किसी रूप में निकाले, राइट, वो लाइबिलिटी कहलाती है। फॉर द एग्जाम्पल, आपने कहीं से कोई पर्सनल लोन लिया, तो उसकी क्या होगी, ईएमआई आएगी, उसकी आप किस्त भरोगे, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। आपने कार ली, राइट, तो उसकी आप ईएमआई पे करोगे, तो वो भी आपके लिए लाइबिलिटी है। यानी कि ये क्या हो रहा, आपकी जेब से इसमें पैसा निकल रहा है ना, तो ये लाइबिलिटी कहलाती है। क्लियर हुआ? चलिए अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड कंपोनेंट्स के ऊपर, दैट इज इनकम। बट इनकम होती क्या है? इनकम का सीधा सा मतलब, अगर हम इनकम का सीधा सा मतलब अगर हम समझे, तो वो है कमाई से। यानी कि हमारी कमाई वो किसी भी रूप में हो सकती है। राइट? अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, तो जॉब करके जो हमारे हमको पैसा मिलता है, वो हमारी इनकम है। अगर हम कहीं पे बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने के बाद हमें जो प्रॉफिट में होता है, वो हमारी कमाई है। राइट? किसी भी रूप में होती है, इंसेंटिव के रूप में। ठीक है? कमाई, सीधा सीधा मतलब आ गया, इनकम का मतलब होता है कमाई, यानी कि हमारी जेब में जो पैसा आता है वो इनकम कहलाता है। एंड फोर्थ कंपोनेंट्स जो है, वो है एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस होता क्या है? एक्सपेंस, हम अपनी जो कमाई है उसको कहाँ कहाँ पे खर्च करते हैं, राइट, वो हमारे कहलाते हैं एक्सपेंसेस। यानी कि दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं और एक होते हैं नॉन वेरिएबल एक्सपेंसेस। राइट? ऐसे एक्सपेंसेस जो कि खर्च होने ही होने हैं, जैसे कि आपको रूम रेंट देना है, ठीक है, आपको ईएमआईज देनी देनी है, आपको अपनी कॉलेज की फीस देनी देनी है। ठीक है? ये वेरिएबल आ जाते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होते हैं। और नॉन वेरिएबल कौन से होते हैं? ठीक है, नॉन वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि फिक्स नहीं रहते। राइट? जैसे सपोज कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपने वहां पे कुछ पैसा दे दिया। ठीक है? कोई हॉस्पिटल का बिल आ गया, या बहुत कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि रेगुलर नहीं होते, राइट, कभी कभी इमरजेंसी के कारण हमें देने पड़ते हैं, तो वो नॉन वेरिएबल उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है? तो क्लियर हुआ ये 4 चीजें। अगर आप इन चारों चीजों को समझ जाते हो, तो आप आसानी से अपने लिए एक बजट भी प्रिपेयर कर सकते हो, और हर महीने अपने लिए शेड्यूल कर सकते हो, राइट, किस तरीके से आप अपनी एसेट्स को बढ़ाएं, किस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। बाय बाय।